হ্যালো বন্ধ হয়ে গেছিল, আমি বন্ধ করিনি। স্কুল এক্সাম ডে, লাইট বন্ধ করবো? হ্যাঁ দাঁড়াও একটু পর। गाइस आज आगे बढ़ने से पहले ভুট্টা হলে হুম এখন বন্ধ করবো? आपके लिए एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज बना रहे हैं করো और করো हमारे করো। व्यूअर्स ऐसे हैं दाओ। जिन्होंने Wait। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइस अब और देरी नहीं, बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, एकदम फ्री है। ওই कर दिया ना, पक्का ना? चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। छोड़ो सारे छोड़ो छोड़ो एग्जाम डे इन स्कूल। 12th क्लास में पढ़ रहे ऋषि के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था। ऋषि राजस्थान के एक छोटे से शहर से था और पिछले 2 सालों से अपने घर से दूर जयपुर में वो अपनी इंजीनियरिंग की एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। आज उसका एंट्रेंस एग्जाम था और वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था क्योंकि एग्जाम सेंटर भी दूर था। तो ऋषि बिना देरी करते हुए सेंटर पहुंचने के लिए अपनी बाइक फुल स्पीड पर चला रहा था। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, रास्ता और ज्यादा सुनसान होता गया। उसका एग्जाम सेंटर था राजामल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे ही ऋषि को स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऋषि ने अपनी रिस्ट वॉच पर टाइम देखा तो ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट हुए 5 मिनट बीत चुके थे। उसने जल्दी से स्कूल के बाहर बाइक खड़ी की और गार्ड से अंदर जाने की भीख मांगने लगा, लेकिन वो गार्ड बस मुस्कुराया और उसने उसको आसानी से अंदर जाने दिया। अंदर जाते हुए जब ऋषि ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो एक अजीब सी चमक उसकी आंखों में थी, जैसे कोई सालों बाद वहां आया हो। स्कूल के हॉलवे में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक बड़ा सा कॉरिडोर और क्लासरूम जिनके डोर्स खुले हुए थे और सारे स्टूडेंट्स पहले से ही क्लासरूम में थे और उन्होंने अपना एग्जाम लिखना स्टार्ट कर दिया था। ऋषि भी भागकर अपने एग्जाम हॉल में गया। उसे पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और वो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स लिखने लगा। पहले 30 मिनट सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। ऋषि अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने आंसर्स लिख रहा था। अब तक वो 4 आंसर्स का जवाब दे चुका था। घड़ी में 10:35 हो गए थे। 5th आंसर लिखते ही जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी टीचर पर गई, वो अचानक से घबरा गया क्योंकि वो टीचर उसे बड़े अजीब तरीके से घूर कर देख रही थी। पर ऋषि ने उन पर ध्यान न देते हुए वापस अपने एग्जाम पेपर पर लिखना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कुछ बहुत अजीब दिखा। उसने देखा कि अभी जो 5th क्वेश्चन का आंसर उसने लिखा था वो आंसर शीट पर था ही नहीं। आंसर शीट में अभी भी आंसर नंबर 4 ही था, उसके आगे कुछ नहीं। ऋषि को कुछ समझ नहीं आया। उसने टाइम देखा तो घड़ी अभी भी 10:35 दिखा रही थी। 10 मिनट पहले भी यही टाइम था जब उसने आंसर नंबर 4 लिखा था। तभी ऋषि ने महसूस किया कि एग्जाम हॉल के स्टूडेंट्स अजीब बिहेव कर रहे थे। सब बिल्कुल चुप, बिना एक भी आवाज के लिख रहे थे। तभी एक लड़का जोर से अपनी उंगली डेस्क पर घिसने लगा। अपनी उंगली घिसते हुए उसका एक नाखून निकल गया, पर वो तब भी नहीं रुका। ये देखकर ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जहां वो लड़का रुक ही नहीं रहा था, वहीं बाकी सब, यहाँ तक कि एग्जाम टीचर भी उस लड़के की तरफ नहीं देख रही थी। तभी ऋषि को एक कोने से एक और आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक लड़की बिना रुके पागलों की तरह अपने एग्जाम बोर्ड को अपने सर पर मार रही थी। वहीं एक लड़का अपने पेन से अपने हाथ को चुभाए जा रहा था। दोस्तों आपको तो पता ही है कि इंडियन T20 फिर से छा रहा है। लास्ट बॉल थ्रिलर्स, अनएक्सपेक्टेड अपसेट्स। लेकिन सच बोलो हर मैच लेकिन स्लो मैचेस में एक्साइटेड रहने की मेरी एक ट्रिक है कि मैं अपने लिए नए नए चैलेंजेस क्रिएट कर देता हूँ और इसमें मेरी हेल्प करता है परिमैच, इंडिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म। आज दिल्ली वर्सेस लखनऊ का मैच है, लेकिन सिर्फ बिना गेस करना तो बोरिंग है। परिमैच सबसे ज्यादा रन, विकेट्स और बहुत
इसमें लगाओ और চার্জার অফ হয়ে যাবে নড়াচড়া করো না जल्दी से रजिस्टर करो और वो 700% टाटा वेलकम बोनस हमारी लिंक से रजिस्टर करने पर आपको फ्री स्पिन्स भी मिलेंगे तो जल्दी से लिंक को चेकआउट करो अचानक एक और गाबो সরো সরো अपनी मुंह में डालकर चिल्लाने लगी चुप खाते के होता तुम नहीं खाओगे बेटा और बोलो लेकिन वो टीचर वहाँ खड़ी बड़ी अजीब तरीके से बस मुस्कुराए जा रही थी ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस एग्जाम हॉल में चल क्या रहा है अचानक उस एग्जाम हॉल में कहीं से धुआं आने लगा ऐसा लग रहा था जैसे किसी के सड़ते हुए मांस की बू हो ऋषि ने जब धुएं की तरफ देखा तो उसे देखा कि एक लड़की की शर्ट जल रही है देखते ही देखते एक और लड़का अचानक से चिल्लाते हुए अपने हाथों से अपने आप को पागलों की तरह नोचने लगा जैसे वो जल रहा हो जिसके बाद वो रोते हुए चीखने लगा मुझे यहाँ से निकलने दो ऋषि ने देखा कि जो लड़की उसके ठीक सामने बैठी थी उसके हाथ अपने आप लाल हो रहे थे जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो टीचर जो पहले नॉर्मल थी सब कुछ चुप होने को कहने लगी और तभी उसकी आंखें एकदम से सफेद पड़ गईं उसने जबरदस्ती अपने हाथ से अपना मुंह चीर दिया जैसे वो अपनी जलती हुई चमड़ी उतार रही हो ऋषि ने जब ये सब देखा वो डर के मारे सुन्न पड़ गया था এটা রিয়েল মনে হয় टीचर का चेहरा कुछ ही पलों में पूरी तरह जल गया था और उसके चेहरे की हड्डियां दिख रही थी देखते ही देखते वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स ने आग पकड़ ली सारे स्टूडेंट्स दर्द से कर्राते हुए चिल्लाने लगे सबका शरीर जलने लगा और देखते ही देखते वो अंगारों और धुएं में बदल गए पूरे रूम में सिर्फ जलते हुए मांस की बदबू थी और धुआं ही धुआं ये सब देखकर ऋषि का रोना छोड़ गया वो उस एग्जाम हॉल से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहता था ফাইনালি लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने के लिए उठा किसी ने उसका पैर पकड़ लिया जब उसने नीचे देखा तो वहां उन सभी स्टूडेंट्स की जली हुई बॉडीज पड़ी थी और उनमें से एक हाथ में ऋषि का पैर पकड़ा हुआ था ऋषि ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और वो अपना पैर छुड़ा के चीखते हुए उस कमरे से बाहर भागा जैसे ही वो बाहर निकला ऋषि को ऐसा लगा कि उस क्लासरूम में कोई बम फूटा कुछ देर बाद बेहोश ऋषि उस स्कूल के एक मेल टीचर को दिखा वो एक बंद क्लासरूम के बाहर पड़ा था उसे फौरन स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाया गया कुछ ही देर पागल ऋषि है। को होश आया और उसने उस टीचर को अपने साथ हुआ पूरा हादसा बताया और तब उस टीचर को लगा कि ऋषि एग्जाम ना देने के लिए एक मन घड़ंत कहानी बना रहा है उस टीचर ने बताया कि ऋषि कभी अपने एग्जाम रूम में गया ही नहीं और जिस रूम की वो बात कर रहा है वो पिछले कई सालों से बंद पड़ा है ऋषि को विश्वास नहीं हुआ तो वो मेडिकल रूम से निकलकर उसी रूम में वापस गया और वाकई उस क्लासरूम में सच में ताला लगा हुआ था ऋषि को लगा कि उसने शायद कोई बुरा सपना देखा है तो और वो पूरा मायूस सब होकर नहीं खाने स्कूल से बाहर निकल ही रहा था কিন্তু कि ওই स्कूल গার্ডটা गार्ड ने তো उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर ऋषि के होश हो गए उसने बताया कि कुछ साल पहले उस स्कूल के क्लासरूम में एग्जाम चल रहा था लेकिन किसी लड़के ने एग्जाम रोकने के लिए उस रूम में पटाखे फोड़ने का प्लान बनाया ताकि टीचर डर जाए और एग्जाम ना हो और उस पटाखे की वजह से क्लासरूम के पर्दों में आग लग गई और वो आग ऐसी फैली कि पूरा क्लासरूम जल के राख हो गया करीब 10:30 बजे हुए इस एक्सीडेंट में 40 स्टूडेंट्स और एक टीचर भाई पाऊ जलकर बापू गए। और तब से उस स्कूल में कई लोगों ने उनकी आत्माओं को उस रूम के अंदर देखा है इसलिए उस रूम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है ভাঙে ফেললে ये सब सुनने के बाद ऋषि शॉक था लेकिन उसे समझ आ गया था कि उसके साथ जो भी हुआ है वो कोई सपना नहीं था बल्कि वो उस दिन शायद मौत के मुंह से बचा वो कहते हैं कि कभी आपके एग्जाम्स में ऐसा कुछ ना हो और आपके सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं विश यू ऑल द वेरी बेस्ट Thank you, brother. देने वाली स्टोरीज के लिए धनी मंडे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना থ্যাংক ইউ মাদার ওই ভূতটা দাও না ওই যে একটা লোক যে বমি করলো ভূত দেখে ওই যে একটা জায়গায় গেল যে সেখানে হলো তোমরা চলো যাই মা वो না क्रिश्चियन है চলো चाहे বাবা कोई সারাদিন चर्च में। খায়নি তো মা
এখন না বড় কিছু ওটা জানি না তো নাম। ওইটার নাম কি? হ্যাঁ? ওইটার নাম কি? ফুপি ভালো আছো? এই! ওই আমার সারিম কই? তাকে বিদায় এই যে দে। সারিম। কেমন আছো? ভালো ভালো আছো? না আছো? দেখো না ওইটা এটা দে আর দেখতে চাই না ভাই বাই 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 Of I love course. you. Okay? বাই Okay. বাই